हेलो दोस्तों फायर सेफ्टी का ये हमारा क्लास 7 वीडियो है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 6 वीडियो को देख चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। यानी कि जहाँ कहीं अगर आग लगती है ना, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐसे कंपनी होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे मॉल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा बड़ा वर्क प्लेस होता है ना, तो उसमें कहीं पर आग लगती है तो चारों तरफ अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और क्यों हम अलार्म लगाते हैं? क्योंकि अगर किसी एक एरिया में आग लगी हुई है और वर्कर उधर ज़्यादा काम कर रहे हैं, उधर ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉई है, कोई ऐसा मॉल है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई पर्सन है, तो वहाँ पर अगर एक फ्लोर पे आग लगती है ना, तो हम एक एक करके अगर बंदे को बताना स्टार्ट करेंगे तो पूरा आग फैल जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा कि लोग क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं जल के। इसीलिए आपने देखा होगा हर आपके किसी मॉल में देख सकते हैं, किसी कंपनी में देख सकते हैं, कि हर फ्लोर पे अलार्म लगाया जाता है। आपने देखा होगा किसी एयरपोर्ट पे जब आप गए होंगे ना, तो देखे होंगे हर जगह पे अलार्म सिस्टम लगा रहता है। अगर कहीं एक एरिया में जब आग लगती है ना, तो आप एक अलार्म को प्रेस करते हैं तो उधर पूरे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप्स के अलार्म सिस्टम्स वहाँ पे फिट किया जाता है। वो डिपेंड करता है आपके साइट पे, आपके ऑफिस पे, आपके एरिया पे। दोस्तों, जिसमें से सबसे पहला हमारा क्या होता है ना, मैनुअल सिस्टम, जो हाथ से हम अलार्म बजाते हैं। और दोस्तों, उससे भी एक पहला क्या होता है ना, जब भी कहीं अगर आग लगी हुई है और आप उस एरिया में जब काम कर रहे हैं, उधर वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप वर्कर को चिल्ला कर बताएं आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, ऐसे चिल्ला के वर्कर को बताएं। उसके बाद जिस एरिया में अलार्म का जो आपका मैनुअली हो या फिर ऑटोमेटिक हो, तो जिस एरिया में अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है फिर उधर अलार्म बजाएं, उधर अलार्म को पुश करें। जो हमारा मैनुअल होता है वो क्या होता है ना, वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह, यानी कि किसी वर्कर के थ्रू, किसी सुपरवाइज़र, किसी सेफ्टी, किसी ऐसे स्टाफ के थ्रू जब तक उसको प्रेस नहीं किया जाता है ना, तो वो मैनुअल अलार्म क्या होता है, वो नहीं बजता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। ये अलार्म सिस्टम पे क्या लगा है, ब्रेक ग्लास एंड प्रेस, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, ग्लास तोड़ के इसको हम प्रेस करते हैं तो ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा मैनुअल है, यानी कि जब तक किसी आदमी के थ्रू इसको नहीं बजाया जाएगा तब तक ये नहीं बजेगा। मैं सेकंड देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर एंड पुल डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप पुल करके इसको डाउन, यानी कि उसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ ना, तो ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये भी है, इसी तरह हमारा ये भी है। आप देख सकते हैं ये हैंडल वाला है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कंस्ट्रक्शन जो साइड होता है ना, तो वहाँ पे हैंडल वाला अलार्म होता है, आपके साइड पे रखा रहता है। तो हैंडल अलार्म से भी आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप हैंडल को नचाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो वो क्या हुआ, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टैंड वाला हैंडल है, ये हमारे भी कंस्ट्रक्शन साइट पे इसको रखा गया है, यानी कि ये स्टैंड वाला अलार्म है। आप इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो क्या होगा, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, मैनुअल अलार्म होता है, जो हम मैनुअली किसी वर्कर, किसी स्टाफ, किसी पर्सन्स के थ्रू इसको बजाया जाता है, किसी पर्सन्स के थ्रू इसको अलाउ किया जाता है, किसी पर्सन्स के थ्रू इसको प्रेस किया जाता है, तब ये मैनुअल अलार्म क्या होता है, वो डिटेक्ट करता है और मैनुअल अलार्म वो पूरा सायरन करता है, जिससे वर्कर अवेयर हो जाते हैं। किसी भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हो सकता है, जब तक वो इमीडिएटली प्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो अलार्म बजता नहीं है। तो उसको प्रेस करने के बाद क्या होता है, वो अलर्ट करता है सभी बंदे को। आपने देखा होगा जो अलार्म लगाया जाता है ना, अलार्म सिस्टम्स को, वो किसी मेन गेट पे, किसी एग्जिट एरिया में, या फिर किसी आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सेस हो आने के लिए, जाने के लिए, जो प्रॉपर एक्सेस होता है ना, उसी जगह पे अलार्म लगाया जाता है। और उस एरिया में नहीं है तो उस एरिया में लगाना चाहिए। क्योंकि लगाना चाहिए, जो हम आसानी से उस एरिया में पहुंच सकें, उधर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हो। यानी कि एग्जिट और एक्सेस एरिया में अलार्म सिस्टम्स लगे होने चाहिए, स्पेशली एग्जिट एरिया में होने चाहिए। जब आप एग्जिट करते हैं, अलार्म बजती है, तो उधर से बंदे निकल के और क्या होते हैं, वो असेंबली पॉइंट की तरफ जाते हैं। आपने अगर असेंबली पॉइंट के बारे में नहीं जानते हैं, आपने ये नहीं जानते हैं फायर ड्रिल क्या होता है और वर्कर को अवेयरनेस ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, जो अलार्म के टाइम में अगर कोई भी इमरजेंसी होता है, कोई भी फायर होता है, तो उसमें वर्कर को हम कैसे एकोमुलेट कर सकें, वर्कर को हम कैसे ट्रेनिंग दे सकें, तो इस वीडियो का लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, या फिर एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे जो कैसे हम फायर ड्रिल्स देते हैं, कैसे वर्कर को अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, ये था हमारा मैनुअल सिस्टम्स। उसके बाद से हमारा क्या होता है ना, एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है और फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। ये स्पेशली मॉल में होता है, बड़े ऑफिस में होता है, वो बड़े बड़े ऐसे जो वर्क प्लेस होता है वहाँ होता है, जो पूरे कंटिन्यू यहाँ पे काम चल रहा होता है, ये ऑटोमेटिक लगा रहता है। और ये ऑटोमेटिक डिफरेंट टाइप्स का होता है। आप देख सकते हैं कितना इसमें ऑटोमेटिक फायर अलार्म जो होता है ना, ये लगा हुआ है। इसमें कोई भी ऐसा ये क्या हो, जब वो फायर डिटेक्ट करता है ना, तो वो बजना स्टार्ट हो जाता है, ये सायरन होने लगता है। आपने देख सकते हैं जो ऑटोमेटिक से तो अपने आप क्या कर सकता है, धुआं को, किसी गर्मी को, ये क्या कर सकता है, अपने आप वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करे, अपने आप बजना स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ कहीं पे धुआं होता है, कोई फ्लेम होता है, ज़्यादा हीट हो जाता है ना, तो ये क्या होता है, अपने आप डिटेक्ट करने लगता है।
ये डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट हमारा क्या होता है, हीट डिटेक्टर्स। हीट डिटेक्टर्स हम वहाँ लगाते हैं ना किसी आप ऐसे कन्फाइंड स्पेस में, कोई बॉयलर्स में, कोई ऐसी जगह पे कोई बंदा काम करने के लिए जाता है ना, तो वहाँ पे हीट डिटेक्टर्स अलार्म लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर ज़्यादा हीट होगा, अगर किसी बंदा के सहने से एज पर स्टैंडर्ड, यानी कि हमको कितने लेवल के हीट में काम करना है, अगर उससे ज़्यादा होगा ना तो वो क्या होगा, वहाँ पे अलार्म डिटेक्ट करना, यानी कि अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा जी यहाँ पे हीट ज़्यादा हो गया है, वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो फिर बाहर निकल जाएंगे जी, हीट ज़्यादा हुआ है तो फिर बंदा वहाँ पे काम नहीं कर सकता है। एंड हमारा सेकेंड क्या होता है ना, स्मोक डिटेक्टर्स। आपने देखा होगा किसी होटल में, किसी मॉल में कोई अगर थोड़ा सा भी सिगरेट पीता है ना, कोई ऐसा वहाँ पे धुआं निकलता है तो वो बजना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा स्मोक डिटेक्टर्स है, यानी कि थोड़ा सा भी ये धुआं जब भी इसके अंडर में आता है ना, इसके पास पहुँचता है तो ये बजना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम स्मोक डिटेक्टर्स बोलते हैं। एंड हमारा थर्ड वन क्या होता है ना, फ्लेम डिटेक्टर्स होता है। फ्लेम डिटेक्टर्स क्या होता है ना, जहाँ कहीं पर अगर फ्लेम होता है, जो लहरें होती है, आग की लहरें होती है, अगर कहीं पर आग लगता है ना और वहाँ पे आग की लहरें निकलना होता है, आप देखे होंगे जहाँ कहीं आग निकलती है, आग से फ्लेम निकलता है और वहाँ उसका टेम्परेचर निकलता है, उसका जो ज्वलनशील ये होता है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा लाफ मारता है, तो अगर वो ऐसा है ना तो फिर वहाँ पर डिटेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है फायर अलार्म हमारा। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा आपका लिक्विड जो है स्टोरेज एरिया है, आप देखे होंगे कोई फिश फ्यूल हो सकता है आपका, कोई वहाँ पे डीजल पेट्रोल कुछ ऐसे जो आप वहाँ पे रखे हुए हैं ना, उस एरिया में अगर आपने फ्लेम डिटेक्टर्स लगाया हुआ है अलार्म सिस्टम को, तो क्या होगा, जब भी कोई ऐसा आपको थोड़ा सा भी एक्सपार्क्स होगा, थोड़ा सा भी फ्लेम होगा, थोड़ा सा भी धुआं होगा, तो क्या होगा, वो डिटेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादा कम फ्लेमेबल लिक्विड जहाँ रहता है ना, उस जगह पे इसको ज़्यादा फिक्स किया जाता है, जो फ्लेम डिटेक्टर्स होता है। यानी कि आपके पूरे साइड पे ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों अभी तो जो हमारा अभी जो बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ऐसे भी अलार्म सेट हो रहे हैं ना, जो आपके मोबाइल से भी कनेक्टेड हैं, आपके अलग अलग बिल्डिंग से कनेक्टेड है। यानी कि पूरे बिल्डिंग का आपका एक सिक्योरिटी रूम जो है उसमें कनेक्टेड है। अगर कहीं पर आग लगी है, स्मोक निकल रहा है, कहीं पे धुआं निकल रहा है, तो क्या होगा, एक जगह बजना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो ऐसा भी हो गया है ना, जो अगर आपके ऑफिस में, आपके घर पे, आपके कंपनी में आपने फायर अलार्म सिस्टम को लगाया हुआ है जो ऑटोमेटिक है, और उसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं, अगर आप अपने ऑफिस से बाहर भी रहते हैं, अगर आप कहीं आउटसाइड गए रहते हैं, आप किसी मार्केट में गए रहते हैं, उस टाइम भी क्या होगा ना, वो डिटेक्ट करता है और आपसे फ़ोन से जब वो कनेक्ट रहता है ना, तो कनेक्ट होते टाइम में वो क्या कर सकता है, जब कनेक्टेड होगा तो उसमें आपको मैसेज आने लगता है, उसमें आपको मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, आपके मोबाइल पे वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो आपके फ़ोन से जब कनेक्टेड रहता है ना, तो वो आपके फ़ोन वाइब्रेट करना होगा, आपका फ़ोन में सायरन दे सकता है, आपके फ़ोन में वो अलार्म खुद वो मैसेज में शो होने लगेगा। यानी कि आप कहीं आउटसाइड में है, फिर भी आपके ऑफिस में कुछ ऐसा है गलत तरीके से, कोई फायर या फिर कोई धुआं, कोई स्मोक, कोई सिगरेट ऐसा कुछ है, तो फायर क्या होगा, आपके फ़ोन पे भी पता चल सकता है। तो आप डिपेंड करता है आप किस लेवल का डिटेक्ट सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, किस लेवल के पैसे खर्च कर रहे हैं। क्योंकि आप जितने हाई फाई में जाएंगे, जितना ज़्यादा उस पर कॉस्ट लगेगा, और कॉस्ट लगेगा तो वो फिर आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा उसमें क्वालिटी मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा अलार्म सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट देखा है एक मैनुअल होता है, एंड सेकेंड हमारा जो ऑटोमेटिक होता है, और ये जो हमारा इससे भी बेहतर अगर होता है, जो आप अपने मुंह से बताएं वर्करों को, जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, जो आग लगी है भागो, और वहाँ पे आप करते हुए फिर अलार्म को प्रेस करें, अलार्म बजाएं, और आप एक असेंबली एरिया जो सेफ एरिया है, जहाँ पर डिजिग्नेटेड किया हुआ है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया हुआ है, जो आपको कोई भी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको इस एरिया में आना है, जबकि वहाँ पे रेस्क्यू टीम आपको आसानी से रेस्क्यू कर सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा फायर अलार्म एंड डिटेक्शन के बारे में। ओके दोस्तों, थैंक यू।